हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे टॉपिक पर है कि अगर आप मानेंगे, अगर आप इसे सोचेंगे तो इससे इससे बड़ा कोई टॉपिक ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता देश के लिए, देश के बारे में बात करने का। और अगर आप इसे नहीं ध्यान दोगे तो ये वीडियो आपके लिए कोई काम का वीडियो नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा समर्पित है एक 14 महीने की सृष्टि नाम की बच्ची पर। ये बच्ची को एक बहुत ही खास किस्म का बीमारी हो गया है। इस बीमारी का नाम SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि इस बीमारी का इलाज है, और इस बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन है। लेकिन आप चौंक जाएंगे, उस इंजेक्शन का रेट 22.5 करोड़ है। क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी खोज अभी हाल ही में हुई है, और जिस कंपनी में इस बीमारी का इंजेक्शन खोजा है उसकी कीमत 16 करोड़ रखा है, एक इंजेक्शन की कीमत, और 6.5 करोड़ आयात शुल्क लगता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस बच्ची के इलाज के लिए, इस बच्ची के जीवन बचाने के लिए 22.5 करोड़ रुपए चाहिए। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का खर्च तो इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि एक सामान्य या निम्न वर्ग की बात तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग भी इसका खर्च वहन नहीं कर सकता, सीधे सीधे हाथ खड़े कर देगा। और दोस्तों, सृष्टि के पिता सतीश जी ने बताया कि इस बीमारी से देश में 5 बच्चे ग्रसित हैं। मतलब कि ये मान के चले कि 5 बच्चे की ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। और अभी हाल में महाराष्ट्र में भी एक ऐसा केस पाया गया था, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभियान चलाकर 16 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया गया। और उसके बाद मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ जो आयात शुल्क है उसे माफ कर दिया। इस तरह से उस बच्चे को इंजेक्शन लग गया। और दोस्तों, अब सृष्टि के पिता सतीश जी को इंतजार है लोगों की मदद का। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सतीश जी, जो कि सृष्टि के पिता है, उस बच्ची के पिता है, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का नंबर खुलेआम जारी करें। और पूरे के पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे 5 बच्चे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे देश में फोन पे या गूगल पे के एकदम सक्रिय यूजर 10 करोड़ से ज़्यादा कन्फर्म है। वो एक यूजर केवल 3 रुपए भी अगर डोनेट कर देना तो उस बच्चे की जीवन बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात ये है कि क्या किसी बच्चे को अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपनी इस बीमारी से इलाज के लिए जनता पर इस तरह आश्रित रहना पड़ेगा? सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है कि सरकार जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख रुपए की जो लिमिट देती है, वो लिमिट को खत्म करने की है। सरकार को चाहिए कि 5 लाख की लिमिट खत्म कर दे, सीधे सीधे कुछ बड़ी बीमारियों का नाम पूरा लिस्टेड कर दे, और जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसका इलाज कराएगा। क्योंकि सरकार जो आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख जो रखा है जो लिमिट, वो बीमारी देख कर नहीं आता। बीमारी जो आता है वो हमारा आयुष्मान कार्ड का चार्ज नहीं देखता। कई को बीमारी जब पकड़ता है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितना लग जाए कौन भरोसा। और कई लोग का बीमारी 50,000 से भी कम में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, सरकार को चाहिए कि कम से कम बीमारी का इलाज का खर्चा तो ले ले। सरकार वैसे भी शिक्षा में, सामाजिक सुरक्षा में, गरीबी कल्याण में, गरीबी रेखा के नीचे राशन देने वाले सब में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को शिक्षा में खर्च नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को अनुदान नहीं देनी चाहिए या उन्हें सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है हमारा स्वास्थ्य होता है। और देश का कोई भी नागरिक अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर उसके पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो इन चीजों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं कि शिक्षा पर खर्च न करे सरकार, लेकिन सरकार अपनी प्राथमिकता स्वास्थ्य पर रखे। कम से कम सरकार ऐसी व्यवस्था करके दे कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के मामले में किसी का मुंह देखना न पड़े। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इस टाइप की जागरूकता आप खुद भी फैलाएं। क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। सरकार सर्वप्रथम लोगों को स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले। ये जिम्मेवारी ले कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरेगा, क्योंकि कोई आदमी बीमारी के नाम पर झूठ नहीं बोलेगा। और अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करके रखती तो 14 महीने की जो सृष्टि है ना, उसके माता पिता को आज किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, मैं अपनी बातों का अंत 2 बातों के साथ करता हूं। सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पता करें कि सृष्टि को किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, और यथासंभव
यथासंभव आपके पास जो बने, जितना बने और जैसे बने, इस 14 महीने के बच्चे के लिए कीजिए। और दूसरा रिक्वेस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक चैन बनाइए, आप लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाइए और कहिए कि आप हमारे स्वास्थ्य का जिम्मा कब लेंगे। छोड़िए बड़ी बड़ी योजनाओं पर खर्च करना, सर्वप्रथम देश को स्वस्थ नागरिक कब देंगे। आज कोई भी व्यक्ति को जब बीमारी हो जाता है तो उसे बीमारी से ज़्यादा डर बीमारी के खर्च से लगता है। इस डर से मुक्ति सरकार कब देगी। सर्वप्रथम स्वास्थ्य धन, उसके बाद कोई और धन। और ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत जगह शेयर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।